हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सुपर टेट का जो एकेडमिक और जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसका कुछ प्रोसेस बताने वाली हूँ, और एकेडमिक कैसे जुड़ता है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि एकेडमिक आपका हटा नहीं है, पुराने ही उस पर होगा आपका जो एग्ज़ाम होगा। तो एकेडमिक को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो इसको हट जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि ये आयोग नया है और अभी ये पुराने प्रोसेस पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर जब भी वैकेंसी आए, फिलहाल तो 7 साल बाद 8 साल बाद आएगा, लेकिन अगर अभी मान लीजिए 2-3 साल बाद हो सके कि कुछ प्रोसेस सुधरे तो 5,000 10,000 कुछ वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाए, तो आई होप कि ये विजिबल होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यूपी सुपर टेट 2026। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि देखिए ये है पूरा एकेडमिक 40% आपका होता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और ये मतलब कि आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका आगे का पूरा का प्रोसेस है। मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट का बता रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। देखिए, एकेडमिक क्या होता है और रिटन एग्ज़ाम क्या होता है। अगर आपने बिहार का एग्ज़ाम देखा होगा, मैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं एक प्राइमरी टीचर का एग्जांपल देती हूँ। आपने बिहार की वैकेंसी देखी होगी तो 120 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर का क्वालिफाइंग होता है, शायद टीआरई 4.0 हो फिर से, तो उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन यूपी का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो और आगे मैं आपको बताऊंगी कि कंपटीशन कितना होने वाला है और इसमें कितने फेज़ में बुलाया जाता है। ठीक है, तो शायद इस बार भी इसी फेज़ के ही तरह बुलाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपका एकेडमिक का 40% जुड़ता है। 40% कैसे आप ये समझ सकते हैं कि आपका 10th का, मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और बीटीसी का, डीएलएड का, बीएलएड का, जो भी आपने किया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका रिटर्न जो होता है वो 60% का जुड़ता है। टोटल ये जो आपका जो आपने नंबर जो लाया होगा उसका 60%। ठीक है, उसका 100% नहीं, उसका 60% ही लिया जाता है, 100% नहीं लिया जाता। यहाँ पे एकेडमिक का रोल है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा नंबर गेन करेंगे लाएंगे तो उसका 60%। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको आगे ये दिखाऊंगी भी कि क्या है पूरा। बड़े यहाँ पे लिख रखा है, बोर्ड छोटा है मेरा, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है चीज़ों को बताने में, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे कोशिश किया है। तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 10th का, या आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है, 12th का दिया है, ग्रेजुएशन का दिया है। अगर आप 12th के बाद हैं, आपने 12th के बाद डीएलएड किया लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो फिर आप इस यूपी के वैकेंसी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद बीटीसी किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप आ जाएंगे इसमें। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि यूपी में क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड होता है, लेकिन कई स्टेट में ऐसा नहीं है, जैसे हरियाणा और दिल्ली वगैरह में ऐसा नहीं है। तो आपके पास डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, उसका 10%। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे। सपोज दैट कि आपका 10th में 70% मार्क्स आता है, आपने 10th में 70% मार्क्स लाया। उसके बाद आपका देखिए उसमें क्या होगा, 70 गुणे 10 को फिर उसके बाद डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर आ जाएगा। तो जो ये आपका 7 नंबर आएगा, फिर परसेंटेज से नंबर निकाल के फिर उसको जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि आपने 10th में 70%, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप लोग अपना अपना निकाल लीजिएगा। किसी का 70% हो सकता है, किसी का 75, किसी का 80, किसी का 65, किसी का 60, किसी का 55। जिनका कम एकेडमिक है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड एकेडमिक बताऊँगी कि कितना स्टैंडर्ड एकेडमिक होता है। उसके बाद किसी का ये 10th का हो गया, बोर्ड छोटा छोटा है तो इसीलिए मैंने आपको एक 10th का एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने 12th में भी 70% लाया, तो आपका 7 नंबर उसमें भी हो गया। तो ये देखिए, ये आपका 10th का हो गया, ये आपका 12th का हो गया, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। और 6 अंक जो लिखा है, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में 60% लाया, तो 60 गुणे 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे आप, तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन का हो गया। और आपको पता ही है कि बीटीसी में एक अच्छा परसेंटेज आ जाता है, जैसे कि किसी का आ जाता है 90, किसी का 95 भी आ जाता है, 96 भी आ जाता है, किसी का 85, 86 ऐसे भी आता है नंबर, जिसका अच्छा होता है जिसका। तो मैंने यहाँ पे 90 ले लिया है सपोज, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट आपको 90 वाले ही मिलेंगे मीडियोटर परसेंटेज। तो आप 90 गुणे 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका 9 अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने ले लिया 7, 7, 6 और 9, एक एग्जाम्पल, आप अपना अपना निकालिएगा। तो इसका टोटल हो जाता है यहाँ पर 29। ये एक अच्छा एकेडमिक है।
एकेडमिक स्कोर एक ये अच्छा है। अगर आपका 30 तक एकेडमिक स्कोर बन रहा है तो एक आपके पास अच्छा एकेडमिक है आपके पास, जिसका 25 के ऊपर और 35 के अंदर तक एकेडमिक बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो एकेडमिक किसी का बन नहीं पाएगा। और किसी का बहुत कम ही लोग का 90% आया होगा 10th 12th और उसमें 90। सीबीएसई बोर्ड वालों का आ सकता है, यूपी बोर्ड वालों का तो दिक्कत है। तो और यूपी में ज़्यादातर आपको यूपी बोर्ड वाले मिलेंगे। अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का ज़्यादातर वो हो रहा है, आगमन हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले तक जाते हैं तो यूपी बोर्ड वाले ज़्यादा है, और वही लोग टीचर भी बनना चाहते हैं, डीएलएड वीएलएड करते हैं। तो 7 + 7 + 6 + 9 करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका 29 हो जाएगा, जो एक अच्छा एकेडमिक, ठीक ठाक एकेडमिक है। उसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पे 90 95 150 नंबर का पेपर है, तो मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 90 95, जो पिछली बार 95 के जो आया था उनका सिलेक्शन हो गया था, एक अच्छा स्कोर उसको माना जा रहा था। लेकिन मैं इस बार उसको नहीं मानूंगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 120 नंबर मैं कम से कम मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैंने 110 ही ले लिया है, 100 भी नहीं लिया, 110 ले लिया। और ये मैं एक जनरल कैंडिडेट का बता रही हूँ, बाकी आप उससे भी कम वाले हैं तो आपका तो कम ही जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि 100 150 का पेपर है और 110 नंबर आया कोई भी एक कैंडिडेट का, मान लीजिए मेरा, और उसको क्या करना है 100 से गुणा करना है। फिर 150 नंबर का आपका पेपर है ना, तो आपको 150 से डिवाइड कर देना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 73% आपका रिटन एग्जाम का। ये आ गया आपका 73%। एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, ये आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है। अभी से अपना गुणांक निकाल के रख लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे 73, ये आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, इसको देखिएगा ध्यान से। अब आपको 73 का 60% निकालना है। मान लीजिए कि एक आप अपना नंबर बना के चल रहे होंगे कि मुझे इतना नंबर लाना है, क्योंकि सिलेबस तो बदला नहीं है। तो देखिए बात यहाँ पे करते हैं, मैंने 73 का 60% यहाँ पे निकाल लिया, 73 नंबर का 60%, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 43। और उसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि 43 में 29 को प्लस कर देना है। 43 में अगर आप 29 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 72, जो कि एक अच्छा नंबर बनता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। आपको पहले क्या करना है, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन बीटीसी का 10% ले लेना है। फिर उसको आपको जो भी है, मान लीजिए 60 है, 70 है, 75 है, 65 है, कुछ भी है, उसको आपको 10 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपका जो भी नंबर आए चारों को प्लस कर लेना है। फिर आपको अपना एक अनुमानित नंबर बना लेना है कि मुझे इतना नंबर लाना है, बीटीसी में आपको अपना एक स्कोर बनाकर चलना है। तो ये है पूरा एकेडमिक 60 मतलब गुणांक एकेडमिक में। एकेडमिक का आपका 40% और रिटेन का आपका 60%, कुल मिला के हो जाता है आपका = 100%, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से ही नंबर बनता है। तो ये आपका ओवरऑल एक आपका है गुणांक निकालने का तरीका, जो कि सुपर टेट में आपको यही प्रोसेस से ही आपका ज्वाइनिंग होता है। तो और चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका पूरा गुणांक निकालने का तरीका है, और आप कितने फेज में बुलाए जाते हैं कैंडिडेट को आफ्टर एग्ज़ाम्स, और उसके अलावा फिर क्या इसमें कैंडिडेट आ पाएंगे। अभी पूरा तो एलिजिबिलिटी का तो फॉर्मेट आएगा, लेकिन उस पर भी चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कि देखिए फ्रेंड्स, इस बार आपका कंपटीशन बहुत होने वाला है। पिछले बार क्या था कि 3 फेज में कैंडिडेट को बुलाया गया था, प्रथम और द्वितीय और तृतीय करके 3 चरण में, मतलब कट ऑफ कम कम कर करके लोगों को बुलाया गया था। तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी यही प्रोसेस हो, ये प्रोसेस हट भी सकता है। जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें आपका जो काउंसलिंग हो रहा था वो 3 प्रोसेस में हो रहा था, एक महीने के गैप में, जिनका कम नंबर आया था उनको। और इस बार का कंपटीशन देखिए काफ़ी हाई होगा, क्योंकि इस बार आपको अगर बीएड में जो ब्रिज कोर्स करके भी आ रहे हैं तो वो भी आएंगे, और बहुत पुराने कैंडिडेट भी आएंगे। तो आप अपना एक स्टैंडर्ड नंबर बनाकर चलिए, 120 130 नंबर आप 150 में से बनाकर चलिए। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में था कि आप गुणांक कैसे निकालें, कैसे चीज़ों को आप करें, आपका जो भी है। अगर आप फ्रेंड्स ये वीडियो देखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपना नंबर बता दीजिए, कितना कितना आपका परसेंटेज है, मैं आपको आपका गुणांक बता दूंगी कि आपको कितना गुणांक मतलब एकेडमिक में आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी तो रिटर्न तो हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक आपका एकेडमिक का फॉर्मूला बता दूंगी कि आपका कितना एकेडमिक बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और यूपी टेट से रिलेटेड मैं आपको कुछ और अच्छी जानकारी दूंगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और मिलते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।